बच्चों लोग कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका केमिस्ट्री फैकल्टी सोनू विश्वकर्मा और आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों लोग इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या है आज के हमारे टॉपिक में कि आज हम कवर करेंगे डिप्लोमा फर्स्ट सेम के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, हर चैप्टर वाइज हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो कवर इस तरह से मैं करवाऊंगा आपको, मैं सिर्फ आपको क्वेश्चंस बताऊंगा, यहाँ डील करूंगा। जिसका सोल्यूशंस होगा वो आपको हमारे कोर्स में ऑफर किया जाएगा। जो कोर्स का प्राइस है वो 649 है ओनली। तो आप लोग जो भी बच्चे लोग कोर्स को परचेज करना चाहते हैं वो हमारे ऐप में जरूर जाकर परचेज कर सकते हैं। हमारे कोर्स ऑफर में चल रहा है अभी 649 में, बहुत ही बढ़िया ऑफर है, तो इसको आप परचेज कर सकते हो। अब देखो बात यहाँ पर ये होती है कि आप जो भी चैप्टर्स पढ़े हो तो ज़रूरी नहीं आप चैप्टर पढ़ के ही आप बढ़िया मार्क्स गेन कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही मैटर करता है। कभी भी आप किसी भी मार्क्स अगर आपको लाना हो तो ठीक है, चाहे वो एमसीक्यूज हो, चाहे वो सब्जेक्टिव हो, चाहे ऑब्जेक्टिव हो, कोई भी क्वेश्चंस हो, तो आपको क्वेश्चंस करने का तरीका आना चाहिए। वरना आप कितना भी चैप्टर पढ़ के चले जाओ किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कोई भी एग्जाम में, तो आपको जब तक क्वेश्चन डील ना कर पाओ तो आप जब तक उसको क्रैक नहीं कर पाओगे, ठीक है, उसके मार्क्स को, मेथड को। तो आज हम उसी क्वेश्चंस को लेकर के डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सा क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है, पूछा जा सकता है। ये मैंने आपको लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया गया है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अपने फ्रेंड्स को आप शेयर कर सकते हो ये क्वेश्चन को लेकर के, और साथ अपने जो हमारे जो कोर्स है हमारे ऐप पे उसके बारे में आप अपने फ्रेंड्स को बता सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा आज का मेन टॉपिक होगा और मेन मुद्दा रहेगा कि हम कैसे अपने क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं। ठीक है, ये तो मैं आपको ऑफर्ड में बताऊंगा, कोर्स में ही बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चंस को बनाया जाए। यहाँ मैं आपको सिर्फ क्वेश्चंस के बारे में डील करने वाला हूँ। तो चलो सबसे पहले हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में सबसे पहला क्वेश्चन लोग देखते हैं कि किस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो मैंने क्वेश्चंस को बनाया है, ये क्वेश्चंस जो भी है सब प्रीवियस ऐसे क्वेश्चन है, मैंने छाट के बनाया गया इस क्वेश्चन को बहुत ही बढ़िया तरीके से। तो ये आपको क्वेश्चन मस्ट है कि आप ये सब क्वेश्चन करके जाओ ताकि आपका एक सिलेबस और सिलेबस भी कंप्लीट हो। ठीक है, प्लस टॉपिक वाइज भी आपका ये क्लियर हो जाए ये चैप्टर। तो उस तरह से हमने क्वेश्चन को डील किया गया है, इस क्वेश्चन में बताया गया है। तो चलो पहला क्वेश्चन ध्यान देते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन द एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास नंबर। तो ये है क्वेश्चन, है ना, ये आपका क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चों लोग ने पढ़ा होगा, बहुत सारे बच्चों लोग ने नहीं भी पढ़ा होगा, तो मैं ये फिर से बता दे रहा हूँ कि जो एक क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा आसान सा क्वेश्चन है। बी नंबर भी देख लो, व्हाट डू यू मीन बाय आइसोटोप्स, आइसोबार्स एंड आइसोटोन्स एंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के बारे में बात की जा रही है। तो ये इसका आराम से जब आप हमारे कोर्स को जब परचेस करोगे तो आपको ये कोर्स में आपको आराम से देखने को मिलेगा, ये सब सारे टॉपिक्स को डील किया गया है ताकि बच्चों लोग कोई भी दिक्कत ना हो। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको अगर आप सही से आप सिलेबस को कंप्लीट नहीं किए, आपको डर लग रहा है, तो आप हमारे कोर्स को जरूर परचेस कर सकते हो ताकि एक बढ़िया से आपको मेंटरशिप भी मिले। बिना मेंटरशिप का आप एग्जाम को बढ़िया से डील नहीं कर। बहुत सारे बच्चों लोग को मन में डाउट रहता है कि सर कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, कैसा कुछ पूछा जाएगा। तो हमारे जितने फैकल्टीज है वो आपको प्रॉपर गाइडेंस देंगे। ठीक है, अगर आप कोर्स परचेस करते हो आपको टाइम टू टाइम एक क्वेश्चन दिया भी जाएगा ताकि आप क्वेश्चन को आराम से क्रैक कर पाओ, उस फॉर्मूलाज को, जिससे आप मार्क्स को गेन कर पाओ आप अपने एग्जाम में। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन ध्यान, एक्सप्लेन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विद द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। ये भी हमारे डील किया गया चैप्टर में। ठीक है, तो ये भी ध्यान दो। सेकंड नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे ध्यान दो, क्या बोल रहा है कि एक्सप्लेन द बोर्स मॉडल फॉर द हाइड्रोजन एटम्स, आल्सो राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ बोर मॉडल। ये देखो ये क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके जो स्नैप टेस्ट हो, ठीक है, या फिर इंटरनल टेस्ट, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ होगा। ठीक है, और मैं कह सकता हूँ कि ये एग्जाम में भी आ सकता है और इसका डिटेल सोल्यूशन आपको हमारे कोर्स में ही मिलेगा। तो आप हमारे कोर्स को आप जरूर से एक बार विजिट करें, देखिए कितना वीडियोस है, क्या है, और परचेज करने की कोशिश करें। बहुत ही लो अमाउंट है आपके कोर्स का, सिर्फ 649 है, तो आप जरूर से कोर्स को परचेज करो, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 पे ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, एक्सप्लेन द लाइन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन अकॉर्डिंग द बोर्स मॉडल। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आप सवेरे क्वेश्चन को देखना है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ, क्या बोल रहा है, स्टेट एंड एक्सप्लेन द डी ब्रॉगली इक्वेशन विद इट्स डेरिवेशन। स्टेट, एक्सप्लेन द हिंसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आपके एग्जाम को लेकर के। लेकिन इसका सोल्यूशन तो आपको मैं बता रहा हूँ कि आपको कोर्स में ही मिलेगा। ठीक है, क्योंकि जो भी बच्चों ने कोर्स खरीदा है उन्होंने भी कुछ आस रखा है कि हमारे बहुत बड़े क्वेश्चंस आएंगे या फिर मार्क्स आएंगे, तो उन्होंने वो सोच के लिया है। तो आप अगर आपको लग रहा है कि हम भी एक अच्छा मार्क्स स्कोर कर सके, एक अच्छा दिखा सके अपने क्लासरूम में कि हम भी पढ़ने वाले, तो आप हमारे कोर्स को जरूर परचेज कर सकते हो, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे ध्यान दो, व्हाट आर द क्वांटम नंबर्स, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ द क्वांटम नंबर्स।
ठीक है। तो क्वांटम नंबर क्या होते हैं, उसका टाइप से क्वांटम है वो भी आपको देखना है, ये भी मैंने डील किया गया है, ठीक है, हमारे कोर्स में, तो आपको ये जरूर देखने को मिलेगा ये सब। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, डिफाइन हिंड्स रूल एंड पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल्स विथ सुटेबल एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन, डिफाइन हिंड्स रूल के बारे में पूछा जा रहा है, पॉलिश एक्सक्लूजन के बारे में, और उसका कुछ सुटेबल एग्जाम्पल के बारे में पूछा जा रहा है आपसे। अबव प्रिंसिपल क्या है, राइट ऑन द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द फॉलोइंग। तो ये सब तो बच्चे बहुत आसान तरीके से मैंने डील किया है अपने कोर्स में, तो ये सब कोर्स का बहुत आसान सा क्वेश्चन है, जिन्होंने कोर्स परचेज किया वो लोग के लिए बहुत आसान क्वेश्चन है, तो ये सब ध्यान दे बच्चे लोग जिसने वो कोर्स हमारे परचेज किया है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आओ, डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल्स, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड एंड कोवैलेंट कंपाउंड। बहुत आसान सा क्वेश्चन है जो कि हमारे कोर्स में आराम से इसके बारे में डील किया गया है, और इसका सोल्यूशन मैं जो बच्चों ने कोर्स ले गए उनको मैं ये प्रोवाइड करूंगा, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर चैप्टर 2 पे ध्यान दो। चैप्टर नंबर 2 क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में बात की जा रही है। चैप्टर आपको जो सेकंड चैप्टर है, तो इसमें क्या है, छोटे छोटे टर्म्स हैं, एटम्स, आयंस, आयोनाइजेशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन, ये आपका छोटे छोटे टॉपिक्स है। इसको मैंने अपने आराम से कोर्स पे डील किया गया है, ठीक है, वीडियोस में। तो अगर आप खरीदते हो तो ये आपको सब देखने को मिलेगा, साथ साथ अच्छे से पढ़ाया गया। आपको केमिस्ट्री फैकल्टी हो गए, या फिर आपके मैथ से फैकल्टी हो गया, फिर फिजिक्स से फैकल्टी हो गया, ये सब बहुत बढ़िया तरीके से डील किया गया, उनको अपने क्वेश्चन या फिर उनके टॉपिक्स को डील किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ, डिफाइन द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, स्टेट एंड एक्सप्लेन द फैक्टर्स ऑन विच द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन डिपेंड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके स्नैप में आया है बहुत सारे कॉलेजेस में, तो आपको ध्यान देना है क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 3-11 पे आ जाओ, क्या है, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स बाय द ड्राइंग ऑफ सुटेबल डायग्राम। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स वाले जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको 10th में देखने को मिला होगा, ठीक है। तो ये बहुत सारा बेसिक क्वेश्चन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो आपको देखने को मिला होगा, तो आपको ये भी ध्यान देना है सब क्वेश्चंस पे, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ, इसका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, डिस्कस द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इंटर्न को लेकर के, ठीक है, तो ये आपको देखना है। अब मैं फिर से बता दो रहा, जो भी बच्चों लोग ने कोर्स परचेज किया है उनको सबसे पहले मिलेगा इनका सर का सोल्यूशन। तो अब सोल्यूशन के लिए एक डेट फिक्स रहेगा हमारे कोर्स में, तो आपको ये ध्यान देना है, ठीक है। जिन्होंने कोर्स लिया होगा उनको नोटिफिकेशन आ जाएगा किस दिन इसका सोल्यूशन आने वाला है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, स्टेट द फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, हाउ वुड यू डिटरमाइन इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एलिमेंट विद इट्स हेल्प। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके नज़र में, ठीक है, और हमारे नज़र में, तो ये क्वेश्चन को आपको ध्यान से देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ, क्या बोल रहा है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग एंड इलेक्ट्रो टाइपिंग में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपको शॉर्ट में पूछा जा सकता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग या इलेक्ट्रो रिफाइनिंग या इलेक्ट्रो टाइपिंग के बारे में पूछा जा सकता है ना। वो चलो क्वेश्चन नंबर 7 पे ध्यान दो, उसका क्या बोल रहा है, एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन वर्किंग ऑफ ड्राई सेल्स। ठीक है, ये ड्राई सेल्स वाला क्वेश्चन भी पूछा सकता है शॉर्ट में, या फिर आपको ये दोनों क्वेश्चन दिया जा सकता है लॉन्ग के लिए। तो आपको ये ध्यान देना है, राइट अ नोट ऑन लीड एसिड स्टोरेज बैटरी, तो इसको आप बढ़िया से करके जाना है ना। चलो क्वेश्चन नंबर अब आगे देखते हैं हम लोग। जब हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसका 2 पार्ट मैंने पढ़ाया, कोरोजन का अलग पार्ट है, एक मेन चैप्टर का अलग पार्ट है। तो कोरोजन से कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो भी मैंने करवा दिया है, ठीक है। आपको इसका जो भी सोल्यूशन मिलेगा, डिटेल सोल्यूशन, ये आपको हमारे कोर्स में मिलेगा। तो आप जल्दी से जल्दी जाके कोर्स को विजिट करो या फिर परचेज कर लो, बहुत ही मिनिमम अमाउंट है 649 का, तो आप उसको परचेज कर सकते हो, है ना। चलो, एक्सप्लेन द इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन विद द मैग्नीशियम एंड रिएक्शन इन्वॉल्व इन इट। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कोरोजन में। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, क्या बोल रहा है, एक्सप्लेन द वेरियस मेथड्स एम्प्लॉयड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम द कोरोजन। क्या क्या अप्लाइंसेस यूज किए जाते हैं अगर कोरोजन से हम लोग को बचाना हो किसी मेटल्स को, तो ये आपको है क्वेश्चन नंबर 2 पे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ, क्या बोल रहा है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन गैल्वेनाइजिंग हो गया, ठीक है, टिनिंग हो गया, मेटल स्प्रेइंग हो गया, ठीक है, श्रेडाइजिंग हो गया, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, मेटल क्लैडिंग, ये आपसे पूछा सकता है इंपॉर्टेंट, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चंस में, तो ये आपको ध्यान देना है।
अब आ जाओ क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों लोग, अब हम लोग बात करेंगे इंजीनियरिंग मटेरियल्स का। ठीक है, बहुत सा बेसिक सा क्वेश्चन है, इसको मैंने डील किया है अपने आराम से इस चैप्टर को। तो आप इस चैप्टर को अगर देखना चाहते हो तो हमारे कोर्स को परचेज कर सकते हो आप आराम से इजीली। तो ये क्वेश्चन को आपको देखने को मिल जाएगा, इसके बारे में मैंने पढ़ाया है। क्या बोल रहा है, व्हाट आर द वेरियस इंग्रेडिएंट्स फ्रॉम अ पेंट्स। ठीक है, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं पेंट्स के अंदर, ठीक है, उसका फंक्शन क्या क्या है बच्चों लोग, है ना, ये हमको देखना है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों लोग, फॉर व्हाट पर्पज पेंट्स आर यूज। ठीक है, क्या पर्पसेस होते हैं जिसके लिए पेंट को यूज किया जाता है ना, ये आपका क्वेश्चन है। अब आ जाओ क्वेश्चन ध्यान दो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दो, स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गुड पेंट। अगर एक पेंट को लिया जाए तो उसके अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए, है कि नहीं। तो ये सब आसान सा बेसिक सा टॉपिक्स है जो कि मैंने कोर्स में ऑफर किया गया है। तो आप हमारे कोर्स को ज़रूर विजिट कर सकते हो, कोर्स को परचेज कर सकते हो, बहुत ही मिनिमम अमाउंट में आपका कोर्स को डाला गया है ताकि हर बच्चे के पास ये प्रोवाइड हो सके। है कि बहुत सारे बच्चे लोग होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए सबसे बेस्ट टाइम है अभी 649 में आप हमारे कोर्स को परचेज कर सकते हो, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान दो, क्या बोल रहा है, व्हाट इज वैनिशेस, है ना, व्हाट इज वैनिशेस, स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड वैनिशेस। स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड वैनिशेस के बारे में बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्सप्लेन द कंस्टिट्यूएंट ऑफ द वैनिशेस विद देयर फंक्शन। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ सकता है आपको, तो इसको ध्यान देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्टेट द यूज ऑफ वैनिशेस एंड एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैनिशेस। सेम वही क्वेश्चन है, रिपीटेड है, बट इसका क्वेश्चन लिखने का पैटर्न भी अलग है। तो हो सकता है कि मैंने कहा था कि क्वेश्चन का पैटर्न्स बहुत ही मस्ट होता है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो क्वेश्चन का लिखने का तरीका, ये सबसे बड़ी बात होती है कि आप लिखने का तरीका को कैसे इन्वॉल्व कर सकते हो, कैसे अपने को परसेप्शन कर सकते हो कि क्वेश्चन को किस तरह से लिखा जाए। ठीक है, अगर मान लो आपको 10 लाइन ही याद है तो आपको 20 लाइन लिखना है वहाँ पर कैसे भी करके, क्योंकि 12 मार्क्स का जो क्वेश्चन होंगे या फिर 16 मार्क्स का क्वेश्चन होंगे उसको अपन 4 पेज लिखना है। अगर आपको एक पेज सही से आपको पता नहीं है तो आप उसको 4 पेज कैसे लिखोगे, सबसे बड़ी बात है ना। तो इसका जो डिटेल सोल्यूशन रहेगा उसमें मैं बड़े से डिटेल करके आपको क्वेश्चंस बताऊंगा इसका सोल्यूशन, ताकि आप उसको आराम से डील कर पाओ। ठीक है, और थोड़ा हाई लेवल का थोड़ा जानेंगे सोल्यूशन में, क्योंकि अगर आप सोल्यूशन को बहुत थोड़ा हाई लेवल में जानकर रखोगे तो आपको थोड़ा सा आराम से लिखने में आसानी पड़ेगा, कुछ नहीं तो कुछ तो याद रहेगा आपको उसमें, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डिफाइन द थर्मल इंसुलेटर, गिव द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ थर्मल इंसुलेटर। ठीक है, ये भी क्वेश्चन है आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ प्लास्टिक, डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ इच। ठीक है, क्या क्या फंक्शंस होते हैं उसके डिस्क्राइब करना है आपको इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राइट द मोनोमर्स ऑफ नेचुरल रबर, डी नाइलॉन 6, पॉलीथीन, टेरालिन। ये सब कुछ इंपॉर्टेंस मोनोमर्स है जो को शॉर्ट नोट्स में पूछा जा सकता है, तो इसको आपको ध्यान देना है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दो, क्या बोल रहा है, व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ रबर विद देयर रिलेटेड इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज। रबर का क्या क्या एप्लीकेशन होता है इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज में, ये आपको बताना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला बच्चों लोग, 9 नंबर क्या है, डिफाइन एडेसिव, गिव देयर प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन, एडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस ऑफ एडेसिव्स। ठीक है, ये बहुत ही शॉर्ट टर्म में मैंने कंप्लीट किया है, ठीक है, प्रॉपर नोट के साथ। तो अगर आप हमारे कोर्स को परचेज करते हो तो आपको ये देखने को मिलेगा बहुत ही शॉर्ट में। ठीक है, सारे टॉपिक्स को कवर किया गया है। ठीक है, लेकिन कुछ टॉपिक्स को जो शॉर्ट में कवर किया गया जो आपको मार्क्स दिला सकते हैं वो भी डाला गया है, तो वो भी आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 10 पे ध्यान दो, डिफाइन लुब्रिकेंट्स, स्टेट द क्लासिफिकेशन, फर्स्ट क्वेश्चन। बी नंबर पे देखो क्या बोल रहा है, स्टेट फंक्शन ऑफ लुब्रिकेंट्स, क्या क्या फंक्शंस है, स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लुब्रिकेंट्स। ये तीनों ही लुब्रिकेंट्स क्वेश्चन है। ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर आ जाओ किस पे, नेक्स्ट चैप्टर में आज हम लोग बात करते हैं इन्वायरमेंटल इफेक्ट में। ये बेसिक सा चैप्टर था, ठीक है, जो कि आप लोगों ने 7, 8, 9, 10 तक भी पढ़ा होगा थोड़ा मोड़ा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों लोग, स्टेट द कॉज ऑफ द सोर्स ऑफ द पोल्यूशन, स्टेट द कॉज ऑफ द सोर्स ऑफ द पोल्यूशन। ठीक है, कॉज एंड सोर्स बताना है पोल्यूशन का।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक्सप्लेन द डिफरेंट मेथड ऑफ कंट्रोलिंग एयर पोल्यूशन, कि हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं एयर पोल्यूशन के और क्या क्या मेथड हो सकते हैं कंट्रोलिंग के, है ना। तो ये आपको बहुत लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, तो आपको इसको किस तरह से डील करना है ये आपको कोर्स में ऑफर किया जाएगा, तो आपको बढ़िया से इसको ध्यान देना है। इसमें आपको केमिस्ट्री के भी क्वेश्चंस मिलेंगे, सॉल्यूशन, डिटेल सॉल्यूशन, साथ ही साथ आपको फिजिक्स के भी मिलेंगे, साथ साथ आपको मैथ्स के भी मिलेंगे, ठीक है। और हो सकता है कम्युनिकेशन स्किल्स के भी आपको देखने को मिले। तो आपको इसको बढ़िया से अगर आप चाहो तो कोर्स को परचेज कर सकते हो। हमारे कोर्स का अमाउंट बहुत ही कम है, जो बच्चे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए बहुत बढ़िया टाइम है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लो अमाउंट है किसी भी कोर्स को परचेज करने के लिए, जाकि खास करके बात की सेमेस्टर 1 के लिए, जहाँ पर कोर्स का प्राइस बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो मैंने कोर्स का जो ऑफर है, जो परचेज है, अमाउंट है, बहुत ज़्यादा कम किया हुआ, तो आप उसको परचेज कर सकते हो, ठीक है। जैसा जैसा आपका क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा, शायद आपको जहाँ भी दिक्कत होंगी जब जिस चैप्टर्स में, उसमें आपको दिक्कत नहीं होने को मिलेगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ, क्या बोल रहा है, व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ वाटर पोल्यूशन, हाउ इट कैन बी कंट्रोल्ड, ठीक है। वाटर पोल्यूशन क्या क्या सोर्सेज होता है और उसको कैसे हम ट्रीट कर सकते हैं, उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सब क्वेश्चन होंगे इन्वायरमेंटल के। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, डिफरेंशिएट बिटवीन द, ठीक है, BOD एंड COD, ठीक है, ये पहला क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन एसिड रेन, B बायोमेडिकल वेस्ट, थर्ड ई वेस्ट एंड 4 ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, जो हमारे कोर्स है 649 बहुत ही लो अमाउंट है किसी भी बच्चे के लिए, तो अभी हमारे कोर्स को परचेज कर सकते हो और इसका डिटेल सोल्यूशन आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा, है ना। उसका एक डेट फिक्स रहेगा जिस दिन आपको एक डिटेल सोल्यूशन मिलेगा आपको उस दिन, ठीक है। तो आप कोर्स को परचेज कर सकते हो, बहुत ही लो अमाउंट है 649 पे, ठीक है। तो चलो बच्चे लोग मिलते हैं अपने डिटेल सोल्यूशन में, है ना। चलो।